महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े की ओर से महामंडलेश्वर बनाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने ममता के डी कंपनी से रिश्ते का मुद्दा उठाया और साथ ही सवाल किया कि ममता स्त्री हैं, फिर उन्हें किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर क्यों बनाया गया। हिमांगी सखी किन्नर अखाड़े की ही महामंडलेश्वर है। महाकुंभ में बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया है। अब उसी किन्नर अखाड़े की दूसरी महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने अखाड़े के इस फैसले पर सवाल उठाए और कहा कि ममता कुलकर्णी का डी कंपनी से कनेक्शन रहा है। ममता कुलकर्णी जैसी फिल्म स्टार जिनका संबंध डी कंपनी के साथ है, जो ड्रग्स के आरोप में जेल में भी गई हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? पूरा विश्व जानता है उस चीज को। उसके बावजूद आप उन्हें दीक्षा देते हैं और उन्हें महामंडलेश्वर के पद पे बिठाते हैं विदाउट कोई शिक्षा दिए। किसी को आप दीक्षा दे के महामंडलेश्वर जैसे इतने बड़े पद पे आसीन कर देते हैं। समाज को आप क्या दे रहे हैं? कौन सा गुरु समाज को दे रहे हैं आप? ये मैं जानना चाहती। इतना ही नहीं, हिमांगी सखी ने अखाड़े से कई सवाल किए। उन्होंने पूछा कि क्या वजह थी कि किन्नर अखाड़े ने उन्हें महामंडलेश्वर बना दिया, पट्टाभिषेक कर दिया, मुंडन तक नहीं किया, बस चोटी काट दी। ये कोई वजह है संन्यास दीक्षा की? सबसे पहले उनका इतिहास देखा जाना चाहिए था। क्या रीजन था कि आपने उन्हें महामंडलेश्वर घोषित कर दिया, पट्टाभिषेक कर दिया, मुंडन तक नहीं हुआ, एक चोटी काट दी? ये कोई रीजन है क्या संन्यास दीक्षा का? और पहली बात तो ममता कुलकर्णी का बैकग्राउंड देखा जाना चाहिए था। डी कंपनी के साथ उनके संबंध रहे, अचानक से वो भारतवर्ष में आती है, वीडियोस वायरल होते हैं, अचानक से कुंभ में प्रवेश कर जाती हैं, वीडियोस वायरल होते हैं, अचानक से प्रकट हो जाती हैं और फिर बाद में महामंडलेश्वर का भी पद मिल जाता है। तो इसके पीछे का तथ्य क्या है? ये जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए। इस पे मैं कड़ी निंदा करती हूँ। हिमांगी सखी ने किन्नर अखाड़े के मकसद पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किन्नर अखाड़ा किन्नरों के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसमें एक महिला को स्थान दे दिया, तो फिर किन्नर अखाड़े का नाम बदल देना चाहिए। किन्नर के बदले आप महिलाओं को अब स्थान देने लग गए हैं, तो मैं कहती इसका नाम चेंज कर दीजिए, फिर बाद में आप दूसरा कोई नाम रख लीजिए ना, है ना। और फिर उसके बाद ये है कि अन्य कई फिल्म स्टार्स आए हैं इस कुंभ के अंदर, स्नान करने भी आए हैं, भाग्यश्री भी आई हैं और रिचा, वो क्या नाम है, हर्षा रिचारिया भी आई। हमने कभी किसी पे कमेंट नहीं किया है। एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ में संन्यास लेकर महामंडलेश्वर की उपाधि हासिल की है। उन्हें किन्नर अखाड़े की आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने दीक्षा दी। उन्होंने संगम के तट पर अपने हाथों से अपना पिंडदान भी किया। संन्यास लेने के बाद उन्होंने भगवा वस्त्र भी धारण कर लिए हैं और उनका नाम भी बदलकर माई ममता नंदगिरी कर दिया गया है। लेकिन अब इस पर विवाद बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपने दोपहिया गाड़ी पर हेलमेट लगाए तो लोगों को देखा होगा, लेकिन हेलमेट पहना बस ड्राइवर देखिए, जो हेलमेट लगाकर बस चला रहा था। क्यों? सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जो आपकी नजरों को दिखाई दे रहा है वो एकदम सही है। आपको भी लग रहा होगा कि कहीं देखने में कोई धोखा तो नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि जो भी आप देख रहे हैं वो बिल्कुल सच है। दोपहिया गाड़ी नहीं बल्कि हेलमेट पहनकर बस चला रहा है एक ड्राइवर। आखिर ये कौन सा नया प्रयोग है? ऐसी तस्वीर तो शायद किसी ने पहले नहीं देखी होगी। हैरान कर रही हैं ये तस्वीरें। ये बस कई थानों से होकर गुजर गई, कई ट्रैफिक पुलिस के सामने से भी ये ड्राइवर निकला होगा, लेकिन किसी ने बस को रोका आखिर क्यों नहीं? जिसने भी इस तस्वीर को देखा वो हैरान रह गया। मुसाफिर बोलते तो क्या बोलते। इस पूरे माजरे को जरा ऐसे समझिए। इंदौर के यादव ट्रैवल की निजी यात्री बस क्रमांक MP09 PA 3441 का ड्राइवर हेलमेट पहनकर बस चलाता हुआ दिखाई दिया। बस का फ्रंट शीशा टूटा हुआ था, इसलिए बस ड्राइवर हवा से बचाव के लिए हेलमेट पहनकर बस चला रहा था।
होशंगाबाद में गाड़ी का शीशा टूट गया था। बड़ी बात है कि नर्मदापुरम से इंदौर जा रही बस हरदा तक आ गई, पर किसी भी पुलिसकर्मी या यातायात पुलिस जवान या किसी जिम्मेदार ने रास्ते में नहीं रोका। एक बड़ा सवाल उठता है कि बस सवार यात्रियों की सुरक्षा का क्या? बस का कांच टूटा हुआ है तो यात्रियों की सुरक्षा खतरे में डालकर जा रही बस को किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने क्यों नहीं रोका? हरदा जिले में सबसे पहले बस टिमरनी चौराहे से गुजरी, जहां पुलिस की डायल 100 खड़ी रहती है, पर बस को रोका नहीं गया। हरदा शहर में आते ही इंदौर जाते समय बस अजाक थाने के सामने से गुजरी, पर बस को नहीं रोका गया। यात्री बस हनुमान जी मंदिर वाले चौराहे पर रुकी, जहां हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है। साथ ही ट्रैफिक थाना कुछ ही दूरी पर था। सवाल ये है कि यहाँ भी बस नहीं रुकी। अगर कोई दुर्घटना हो जाती तो कौन जवाब देता? हरदा में प्रवीण तंवर के साथ न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।